नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका हमदम राम बिस्वानी आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ नए सेंटेंसेस के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में इसे सब शेयर ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंसेस वो जब मिलने पर, ऑन मीटिंग। आइए पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस पहला है, आपके आने से बड़ा आनंद रहा। आपके आने से बड़ा आनंद रहा। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। अब कब मुलाकात होगी? When do I see you again? When do I see you again? या कहोगे when shall we meet again? When shall we meet again? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। I am glad to see you. I am glad to see you. एक जरूरी काम आ गया है। There is something important to do. There is something important to do. आप उस दिन क्यों नहीं आए? Why didn't you come that day? Why didn't you come that day? तुम गलती पर हो। You are mistaken. या कहोगे You are at fault. You are at fault. तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए। Long time no see. Long time no see. ये तो इनफॉर्मल हो गया। दूसरा कहते हो Didn't see you for a long time. Didn't see you for a long time. उन्होंने आपको याद किया है। He has asked for you. He has asked for you. अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। My work is not yet over. My work is not yet over. My work is not yet over. मैं आपसे सलाह लेने नहीं आई हूँ। I am not come to see you. I am not come to seek your advice. I have not come to seek your advice. मुझे तुमसे बातें करनी है। I wish to talk to you. I wish to talk to you. आपका बड़ा इंतजार किया। I waited long for you. I waited long for you. आप आधा घंटा देर से आए हैं। You are late by half an hour. You are late by half an hour. हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं। We have come too early. We have come too early. आपका क्या हाल चाल है? How are you? How are you? उससे मेरा परिचय करा दो। Introduce me to him. Introduce me to him. अपनी राजी खुशी का तार दो। Wire about your welfare. Wire about your welfare. हर रोज व्यायाम अवश्य करो। Take exercise daily. Take exercise daily. या कहोगे Take exercise every day. बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है। I haven't heard about him for long. I haven't heard about him for long. कोई अच्छी खबर सुनाइए। Let's have some good news. Let's have some good news. आपका पत्र अभी अभी मिला है। Your letter has just been received. Your letter has just been received. जाते ही चिट्ठी लिखना। Write immediately on reaching. Write immediately on reaching. कभी भूल न जाना। Don't forget it. Don't forget it. Keep it in mind. Keep it in mind. उसके आ जाने पर मुझे खबर देना। Let me know when he comes. Let me know when he comes. फिर मिलेंगे। See you again. See you again. उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना। Give या कहो convey my regards to him.
गिव माई रिगार्ड्स टू हिम या कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम। कभी कभी चिट्ठी जरूर डाल दिया करो। डू राइट टू मी समटाइम्स, ऑफ एंड ऑन। डू राइट टू मी समटाइम्स या ऑफ एंड ऑन। इसको समझ लीजिए, डू राइट टू मी समटाइम्स, एक तो ये हो गया, या कहोगे डू राइट टू मी ऑफ एंड ऑन। मुझे अपना पता देते जाइए। प्लीज गिव मी योर एड्रेस। प्लीज गिव मी योर एड्रेस। अगले इतवार मुझे मिलो। मीट मी नेक्स्ट संडे। मीट मी नेक्स्ट संडे। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है? हैव यू अरेंज्ड अ मीटिंग विद हिम, या कहो हैव यू फिक्स्ड अप अ मीटिंग विद हर। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इट वॉज नाइट मिसिंग, इट वॉज नाइट मीटिंग, इट वॉज नाइस मीटिंग, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। आप किसी समय भी आइए। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। तकल्लुफ मत कीजिए। देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, या डोंट बी फॉर्मल। मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं। आई एम नॉट अ गुड टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। वी हैव एन एक्सीलेंट, वी हैव एन एक्सीलेंट विद ईच अदर, या वी हैव परफेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर अ प्लीसेंट, या कहोगे थैंक्स फॉर लवली, या थैंक्स फॉर वंडरफुल इवनिंग। कुछ याद करने वाली चीजें हैं, आइए उन्हें भी बता देते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में प्रयोग करने का अर्थ थोड़ा भिन्न है। उदाहरण के लिए रिच का अर्थ है धनी, पर रिचेस, रिच का बहुवचन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। रिचेज मेक्स मेन प्राउड, रिचेज मेक्स मेन प्राउड, यानी दौलत लोगों को घमंडी बना देती है। इसी प्रकार आगे शब्दों को देखिए। एम्स, एम्स का मतलब है दान। एस्पेक्टलिस का मतलब है ऐनक, चश्मा। ट्राउजर्स का मतलब है पैंट। सीजर्स का मतलब है कैंची। शॉर्ट्स का मतलब है निक्कर। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो तो बहुवचन के हैं परंतु सदा एक वचन शब्द के समान प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। इस प्रकार ये शब्द बहुवचन शब्द की तरह प्रयोग होते हैं मगर है सिंगुलर। इनिंग्स माने पारी, इनिंग्स माने पारी। न्यूज माने समाचार। मीन्स माने उपाय। कॉर्प्स माने सेना की टुकड़ी। सीरीज माने ग्रंथमाला। आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर प्रयोग होता है। इस तरीके से मैंने मीटिंग पर होने वाले वाक्यों को बता दिया। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्यथा इसे दोबारा 3 बार रिपीट कर देखें